कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में जेजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि जेजेपी के पूर्व महासचिव कमलेश शास्त्री और कांग्रेस के आरडब्ल्यूए आदर्श नगर के प्रधान वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता राजू धारीवाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थमा लिया है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का आज कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। कांग्रेस के समय में फरीदाबाद में लोग एक छोटी सी पुलिया बनाने के लिए तरसते थे, लेकिन आज चारों तरफ भव्य फ्लाईओवर बनाए गए हैं और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को सुधारा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हम सब एक और हरियाणा एक की नीति पर हरियाणा का विकास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद के भाजपा प्रत्याशी को 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल होगी। प्रदेश के सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी की भारी बहुमत से जीत होगी। उन्होंने कहा कि आज जेजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल होकर विकास में भागीदारी करने का निश्चय किया है। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता राजू धारीवाल ने कहा कि गुटबाजी में रहती इसलिए कार्यकर्ता किसी भी तरह विकास कार्य नहीं कर पाता और यही कारण है कि कांग्रेस के पास चुनाव के लिए एक भी चेहरा नहीं है। जेजेपी के पूर्व महासचिव का कहना है कि वे पिछले कई समय से पार्टी में एक पद पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनकी नहीं सुनी जाती। कांग्रेस से आए मेरे राजू धारीवाल जी, उनकी पूरी टीम सैकड़ों दर्जन आज भारतीय जनता पार्टी में नीचे कर ले भाई थोड़ा। सुनील शास्त्री जी जेजेपी छोड़कर उनकी टीम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार गौरव जी आज उनकी अध्यक्षता में, आज उनके नेतृत्व में भाई देवेंद्र चौधरी मेरे सीनियर डिप्टी मेयर हैं और लोकसभा का काम देख रहे हैं। देवेंद्र चौधरी जी, भाई मनोज वशिष्ठ जी, भाई रविंद्र त्यागी जी, भाई सुरेंद्र जानरा जी, भाई सुमित अरोड़ा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताएं उनके साथ आज ज्वाइन की है। आज भारतीय जनता ने ज्वाइन होने के साथ साथ मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ा देश का ये शुभ कार्यक्रम है बैसाखी के दिन और मुझे ऐसा लगता है कि जितने बल्लड़ के जो दूसरे दलों में थे, आज भगदड़ से अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की शुरुआत की है और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो सपना है और जो उनका सपना है, लोकसभा के लोगों का जो सपना है, जिन्होंने कहा 10 लाख पार, और वो सपना साकार होगा कि जिस तरह से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, एक ही बात कहता है कि 10 लाख पार के नारे को सब मिलकर हम साकार करेंगे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 400 का जो नारा है उसको भी मिलकर हम पार करेंगे कि जितनी प्रगति, जितना विकास देश का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ, हरियाणा के और देश के इतिहास में कभी देखने को मिला नहीं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दूं, बहुत बहुत मुबारक। मंत्री जी, जो नेता शामिल हुए हैं कौन कौन से पार्टी से हैं, कौन क्या नाम है और उनके पास में पूरी पुरानी पार्टी में क्या पद था? राजू धारीवाल जी कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे थे और कांग्रेस के आरडब्ल्यू के प्रधान भी हैं। उनकी टीम के दूसरे साथी उनके लगे हैं, उनके काले जी हैं, कार्तिक जी हैं जो पदों पर रहे कांग्रेस के, उनमें विष्णु जी हैं जो कि साथ टीम में रहे, पूर्व में रहे या पहले रहे, अब तो है नहीं सकते। और अपने हमारे शास्त्री जी हैं, सुनील शास्त्री जी हैं, अपने महामंत्री हैं जेजेपी के, उनकी टीम के सारे कार्यकर्ता साथी हैं और जिनसे जुड़े हुए लोग हैं, सब आज भारतीय जनता ज्वाइन की है। मंत्री जी, बात करें राजू जी के साथ हजारों तादाद में युवा जुड़ा हुआ है और सैकड़ों युवा आज भाजपा में शामिल हुआ है और राजू जी का कहना है कि इस बार पंडित मूलचंद शर्मा जी भी पहले से बहुमत लेकर आएंगे विधानसभा में। नहीं, हमने कहा सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेरे तो बहुत बात में आना है, अपने जो कृष्णपाल जी के जो नारे को हम सब मिलकर लेकर चले हैं, राजू जी की भावना है, भरोसा विश्वास के हमने कहा है कि लोकसभा जो कृष्णपाल जी का जो नारा 10 लाख का है और बल्लगढ़ जो 1.5 लाख पार से जीत की है, हम सब मिलकर 10 लाख और बल्लगढ़ 1.5 लाख पार उस नारे को मिलकर साकार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी किसको क्या मिल जाए, कौन पार्षद बन जाए, कौन मेयर बन जाए, कौन डिप्टी मेयर बन जाए, कौन एमएलए बन जाए, कौन
सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो काम करता है, उसके काम के आधार पर उसको कद बढ़ता है। धारीवाल नहीं पड़ी और बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी है। कांग्रेस पार्टी में मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था काफी समय से। वहाँ एक तो पार्टी का कोई संगठन नहीं है, संगठन ना होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का कोई वहाँ वजन नहीं था। किसी बात में हमारी वहाँ कोई सेवा, कहीं कोई काम कर लिया, इसके पास चले गए, उसका बुरा बन गए, उसके पास चले गए, ये बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस। किस तरह का वजन नहीं था वहाँ? वहाँ मान लो क्या आज मांग रहे थे आप जो मिला नहीं कांग्रेस में आपको? नहीं, पार्टी में तो किसी के पास कुछ भी नहीं, जिलाध्यक्ष ना 10 साल से, मुझे क्या दे देंगे वो? आपको क्या लेना था? मुझे तो ये थी पार्टी की सेवा करनी है, किस रूप से तो करूं। वहाँ तो गुटबाजी इतनी है, किसी के पास चले गए दूसरा मना कर बुरा मान जाता है, उसके पास चले गए वो बुरा मान जाते हैं। कोई जिम्मेदारी थी आप पे कांग्रेस में? नहीं, मेरे पास, मैं केवल कार्यकर्ता था जी पार्टी। अब कितने लोगों के साथ शामिल हुए हैं? ये सारा हॉल भरा हुआ है जी, ये सारा सब मैं ही लाया हूँ जी अपने साथ, भाई साहब जी इनके साथ। तो जी ये मेरे पास लगभग 100+ आप कह रहे हैं हॉल भरा हुआ है, आप ही सबको लेके आए हैं, तो जेजेपी के जो नेता आए हैं वो अकेले आए? नहीं, भाई का बोल रहा हूँ मैं नाम, वो भी लाए हैं अपने साथियों के साथ। फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट।